बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 1 हमारी भाषा। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। बच्चों, बोलना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बोलकर ही हम अपने मन की बात को आसानी से दूसरों को समझा सकते हैं। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों या मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। चलिए पहले जानते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा लोग उसे सुनकर समझते हैं, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे उफ, कितनी गर्मी है। पिताजी क्या कर रहे हैं? अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट कर रहे हैं। उसी तरह चित्र में है, ठीक अमन दूध पी लो, तो अमर कहता है ठीक है मम्मी। जब दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो वो हो गया भाषा का मौखिक रूप। ठीक है, आगे है लिखित भाषा। जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा लोग उसे पढ़कर समझते हैं, तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। चलिए उससे पहले हम कुछ तथ्य जानते हैं। जैसे विश्व के सभी देशों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रेंच, अमेरिका में अंग्रेजी और नेपाल में नेपाली। ठीक है, आगे है सांकेतिक भाषा। संकेतों व इशारों के द्वारा समझाई गई भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे अध्यापक जब हमें संकेतों के माध्यम से चुप रहना बताता है तो बच्चे समझ जाते हैं कि अध्यापक हमको चुप रहने के लिए इशारा कर रहा है ना। आगे है व्याकरण। किसे कहते हैं? भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनती है तथा शब्द वर्णों से बनते हैं। हम मनमाने तरीके से वाक्य नहीं बना सकते हैं, अतः वाक्य अथवा शब्द बनाने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को ही व्याकरण कहते हैं, जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।